आपको आपके साथ 10 गवाह शेयर करूंगी जो इस बात की गवाही है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। बहुत से नजरिए हैं, बहुत सी तालीमें हैं, बहुत से लोगों की अपनी अपनी डॉक्ट्रिन है जो कहते हैं कि यीशु मरा ही नहीं, असल में तो उसका एक चेला उसकी जगह सलीब पर चढ़ा दिया गया, फिर वो बेहोश हो गया, उसको दफन बस जाहिर कर दिया गया। जैसे यहूदियों में भी मशहूर था कि वो उसकी लाश को चुरा के ले गए और कहा, उनको पैसे दे के बोला मशहूर कर दो जाके, कि उसके चेले उसको उठा के ले गए, शागिर्द उठा के ले गए लाश को, और शागिर्दों ने ये झूठी कहानी बना ली है कि वो जी उठा है, जबकि वो नहीं जी उठा, ऐसा यहूदियों ने कहा और मशहूर करवा दी। और शैतान ने आज भी बहुत से लोगों को इस झूठ से गुमराह कर रखा है कि वो जी नहीं उठा। हालेलुया। सबसे पहले जिंदा मसीह के गवाह कौन थे? फरिश्ते, जिन्होंने यहां मरकज की अंजील 16 बाब की 6 आयत में क्या कहा? उसने, अब 2 फरिश्ते, अब बाकी अंजीलों में पढ़ो तो आपको एक जगह मिलेगा 2 फरिश्ते, चूंकि बात एक फरिश्ते ने उनसे की है तो मरकज ने उसी की बात लिखी है। तो एक फरिश्ते ने जो दहनी ओर था, उसने क्या कहा? ऐसे हैरान ना हो तुम यीशु नासरी को जो क्या हुआ था? मसलूब हुआ था, मीन्स कि उसे सलीब पर कुर्बान किया गया था, उस यीशु की बात हो रही है। तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, तो सबसे पहली गवाही मसीह के जी उठने की किन्होंने दी? फरिश्तों ने। क्या गवाही दी? वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो वो जगह जहां उन्होंने उसे रखा था, अब वो जगह क्या है? खाली है। हालेलुया। तो सबसे पहले फरिश्ते मसीह के जी उठने के गवाह हैं। उसके बाद मरियम मगदलीनी, आगे पढ़ के मरियम मगदलीनी अकेला भी उसका लिखा है, जब वो यीशु के साथ उसका एनकाउंटर हुआ है, यीशु ने अपने आप को उस पर जाहिर किया, तो मरियम मगदलीनी ने उसको देखा। फिर ये वो औरतें जिन्हें फरिश्ते ने कहा कि जाओ और उसके शागिर्दों से कहो कि वो तुमसे पहले तुम्हें गलील में मिलेगा, क्योंकि ऐसा उसने तुमसे कहा था। हालेलुया। उसके बाद पतरस पर यीशु मसीह जाहिर हुआ, फिर अमावस की रात पर वो 2 शागिर्दों पर जाहिर हुआ और उनसे बातें करता रहा, और लिखा है उनके साथ वो सफर करता रहा, बातें करते रहा, लेकिन उन्होंने उसे ना पहचाना। उसके बाद उसने उनके साथ क्या किया? कुछ खाया, और जैसे ही उनकी आंखें खुली तो उन्होंने पहचान लिया कि वो खुदावंद है, और खुदावंद वहां से गायब हो गए। उसके बाद वो 10 शागिर्दों पर जाहिर हुआ, जिनमें लूका नहीं था, और यहूदा आप जानते हो वो पहले ही उस जमायत से हट गया, शागिर्दों की उस जो शागिर्दों का ग्रुप था उसमें से वो पहले हट गया, बाकी बचे 11। अब जो है जब थोमा उनके साथ नहीं है, तो बाकी 10 शागिर्दों पर, थोमा की गैर मौजूदगी में 10 शागिर्दों पर यीशु मसीह जाहिर हुआ, और वो 10 शागिर्द गवाही देने लगे कि हाँ खुदावंद जी उठा है। और उसके बाद जब उन्होंने थोमा को ये बताया, उसने पहले यकीन नहीं किया, और 1 हफ्ते बाद, कुछ दिनों के बाद खुदावंद उनके बीच में फिर से आ खड़ा हुआ। हालेलुया। बंद दरवाजों के अंदर, दीवारों के अंदर से, बंद दरवाजे में से खुदावंद गुजर आया और आकर थोमा से कहा कि शक ना कर बल्कि ईमान ला, पूरी तसल्ली कर ली। तो लिखा है वो घुटनों पर आया और रोया, और उसने इकरार किया, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। हालेलुया। उसके बाद गलील में यीशु मसीह ने 7 शागिर्दों पर अपने आप को जाहिर किया, और उसके बाद उसने पहाड़ के ऊपर फिर से 11 शागिर्दों पर अपने आप को जाहिर किया, और फिर 1 कुरिन्थियों में लिखा है 5000 से ज्यादा पर भी उसने अपने आप को आसमान पर उठाए जाते वक्त जाहिर किया। मीन्स उसने अपने आप को कई दफा मुख्तलिफ लोगों को दिखाया और उन्हें यकीन दिलाया कि सच में मैं जी उठाऊं। और बाइबल में लिखा है कि वो लगातार उनके साथ खुदा की बादशाही की बातें करता रहा। हालेलुया। जहां के लिए वो तैयार करने के लिए आया,
वहां की बातें वो लगातार करता रहा। अब जिंदा मसीह यीशु के जिंदा होने के सबूत भी हमें मिलते हैं। हालेलुया। सबसे पहले यीशु मसीह की खाली कब्र इस बात का सबूत है आज भी कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु वाहिद वो हस्ती है जिसके 3 दिन मनाए जाते हैं। जितने नबी आए, बड़े बड़े पैगंबर आए, और उनके 2 दिन आम इंसानों की तरह मनाए जाते हैं आज भी, पैदा होने का और मरने का। लेकिन सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है, खुदा का इकलौता यानी यीशु मसीह, जिसके 3 दिन मनाए जाते हैं, पैदा होने का, मरने का और जी उठने का। तो जोर से तारीफ करो उसके लिए। हालेलुया। जिसके जैसा कोई नहीं है। और उसकी खाली कब्र आज भी इस बात की गवाही देती है कि वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन अपने कहे के मुताबिक और किताबे मुकद्दस की पेशन गोइयों के मुताबिक वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। अब ये जो यीशु मसीह की कब्र थी, ये एक बाग के अंदर थी, और ये यीशु की कब्र नहीं थी, बल्कि यूसुफ नाम के एक अरमितिया के रहने वाले यीशु के शागिर्द की कब्र थी। ये एक अमीर शख्स था, और इसने पहले से अपनी कब्र जो है वो खुदवा के रखी थी। हालेलुया। पहले से तैयार थी, और ये एक बाग के अंदर थी। और जब यीशु मसीह मारा गया तो यूसुफ ने ये कब्र, अपनी कब्र दी यीशु मसीह के लिए, ताकि यीशु को वहां रखा जाए। और पहले आज की तरह, इसीलिए बाइबल मुकद्दस को समझने के लिए आपको यहूदियों के वो किस तरह, किन तौर तरीकों से जीते, क्या उनके तौर तरीके हैं इबादत के, दफन करने के, उनके दिन का कैलेंडर कैसा था, सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो फटाफट उठ के ये नहीं कह सकते कि वो कैसे। आज देखो कब्रें फर्क है। उस दौर में कैसी कब्रें थी, गार की तरह, पहाड़ के अंदर जिस तरह गार बना होता, उसके अंदर रख के आगे एक बड़ा पत्थर रखा जाता था। और ये पत्थर जो यीशु की कब्र पर रखा था, ये भी इस बात का सबूत था, लुढ़का हुआ पत्थर, कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। क्योंकि ये पत्थर लिखा है बहुत बड़ा और वजनी था। इसका वजन तकरीबन 2 टन से भी ज्यादा था। हालेलुया। ये कोई आम सा पत्थर नहीं था, ऐसे ही आगे कर दिया। और उसके बाद खाली कब्र, लुढ़का हुआ पत्थर, जिसके लिए औरतें हैरान और परेशान थी कि इतने बड़े पत्थर को एक या 2 मर्द भी इसको हिला नहीं सकते। उसके लिए तकरीबन 6-7 मर्दों का, ताकतवर मर्दों का जो है उनकी यूनिटी और एक साथ जोर लगाने की जरूरत है। हम औरतें कैसे उसको हटा पाएंगे। हालेलुया। अब इसका वजन मैंने बताया 2 टन से भी ज्यादा था। अब ये खुद लुढ़का हुआ पत्थर, और ये सिर्फ अकेला पत्थर ही नहीं, इस पत्थर के ऊपर रूमी मोहर लगाई गई थी। और रूमी मोहर को सिर्फ हाथ लगाना ही जुर्म था, और ना सिर्फ जुर्म था, सजाए मौत उसकी पनिश थी, सजाए मौत थी। आप उस रूमी मोहर को छू नहीं सकते, और मोहर का अपने आप टूट जाना, जिसे इंसान के बस में नहीं था कि कोई इंसान उसको हाथ लगाए, जो लगाएगा वो मारा जाएगा। तो अपने आप मोहर का टूट जाना, पत्थर का लुढ़काया जाना, और कब्र का फिर खाली पाया जाना, इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह मुर्दों में से, बड़े आराम से कहते हो, मुर्दों में से। हालेलुया। अब 5वां और सबसे ज्यादा बड़ा हिला देने वाला सबूत है, लाश कफन में लपेटी गई थी। लाश कैसे लपेटी गई थी? कफन में लपेटी गई थी, और जो रुमाल सर पर लपेटा गया वो भी अलग रखा गया था। और खुदावन ने, पिता ने ऐसा अलाउ किया, ये जानबूझकर अलग रखा गया, छोड़ा गया। खुदा ने ऐसा खुद होने दिया, क्योंकि यीशु अब जलाली बदन में कैसे जी उठा यीशु मसीह। अब ये एक डिफरेंट तरह का बदन जी उठने के बाद, अब वो जो हमारा
गुनाह आलूदा जिस्म लेकर आया था, वो गुनाह आलूदा जिस्म सलीब पर टांग दिया गया। बात समझ आ रही है? अब वो जिस्म जब यीशु ने उस जिस्म पर सारे गुनाहों को ले लिया और मर गया और दफन कर दिया गया, कफन में लुपेट दिया गया, तो जब वो मुर्दों में से जी उठा तो वो गुनाह आलूदा जिस्म में नहीं बल्कि जलाली बदन में जी उठा। इसीलिए उसने कहा रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती और ना ही जो गुनाह आलूदा जिस्म है वो दीवार के पार आ सकता है। हाँ, मैंने वो इख्तियार जरूर किया तुम्हारे लिए और तुम्हारे सारे गुनाहों को मैंने अपने उस बदन पर लिया और सलीब पर अपने आप उस बदन को कुर्बान कर दिया। लेकिन अब जो मैं जीता हूँ तो जलाली बदन में जीता हूँ। मैंने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया। इसीलिए उसने कहा मुझे छू के देखो, मैं रूह नहीं हूँ, डरो मत, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। जलाली बदन की खूबी है, वो दरवाजों के और दीवारों के पार जा सकता है, लेकिन तो भी उसमें गोश्त और हड्डी पाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अब अगर जिस तरह मशहूर कहा, यहूदियों ने क्या कहा, उन्होंने जेलसी में जाकर उन्होंने कहा कि क्या करो, मशहूर कर दो कि उसके शागिर्द उसकी लाश को उठा के ले गए। और अब वो झूठी कहानी बनाते हैं कि वो जी उठा। आज भी आप बहुत से जब लोगों से बात करो ना कि यीशु मसीह जी उठा, तो उन्हें एक अफसाना सा लगता है। क्यों? क्योंकि तब से ही शैतान ने अधिकारों के जरिए, अथॉरिटी वालों के जरिए, जेलसी करने वालों, जिन्होंने मरवा तो दिया लेकिन जब उनका बस नहीं चला, मौत का जब इख्तियार उस पर नहीं रह सका, जब वो जी उठा तो कहा अच्छा अब वो जी उठा तो सब ईमान ले आएंगे, तो क्या करो, फिर से झूठ फैला दो। शैतान का शुरू से यही काम है, लेकिन वो सच्चाई को कभी भी रोक नहीं सकता। अब अगर उसकी लाश उठा के ले गए तो कफन क्यों छोड़ के चले गए? कफन क्यों वहीं पर पड़ा है? वो रुमाल जो उसके सिर पर लुपेटा गया वो क्यों अलग से पड़ा है? लाश को कफन के साथ लेके जाते ना, अब लाश ले जाकर दूसरा कफन मंगवा के लुपेट के रखेंगे। कितनों को समझ आ रही? तो ये बात क्या है? पूरी तरह से शैतान का झूठ है, ये सच नहीं। अब जितने भी यीशु के शागिर्द थे वो सब कौन थे? यहूदी थे। कौन थे? यहूदी थे। और गिनती 19 बाब उसकी 11 से 22 आयत तक यहूदियों के लिए ये खास शरीयत थी कि वो लाश को हाथ नहीं लगाएंगे, और जो कोई लाश को हाथ लगाएगा वो नापाक गिना जाएगा। तो पाकीज़गी का और तहारत का, यानी पाकीज़गी का और नापाकी का जो असूल था वो शागिर्दों को यहूदी होते हुए बड़े अच्छे से मालूम था। तो उन्होंने ऐसा नहीं करना था, वरना वो यहूदी ना रहते। और उसके बाद एक और भी बात, चलो ऐसा कर भी लिया यीशु की मोहब्बत में कि चलो लाश को हाथ लगा भी लिया, तो कफन क्यों छोड़ दिया? और फिर वो बाइबल बताती है कि वो इतने डरे हुए थे कि वो पहले ही यीशु मसीह को सब छोड़कर जा चुके थे। वो रोमियों से बहुत डरे हुए थे। चलो थोड़ा बहुत डर भी निकाल लिया, थोड़ी यीशु की बातें याद आ गई, थोड़ी दिलेरी पकड़ ली, अब वहां पर आ ही गए। तो कब्र के बाहर रूमी फौजी पहरा दे रहे थे। और उस वक्त जब यीशु मसीह की कब्र, जिस तरह से ड्यूटी होती है ना 6 घंटे की, 8 घंटे की, जैसे ही वो वाला गार्ड हटता है तो दूसरा गार्ड उसके सुपुर्द करके फिर वो अपनी ड्यूटी से जाता है। ऐसा ही था, 1 मिनट के लिए भी यीशु की कब्र को पहरादारों के अलावा नहीं छोड़ा जा सकता था। तो जिस वक्त यीशु मसीह जी उठा और फरिश्ते ने आकर पत्थर को लुढ़काया ताकि राजों का राजा अपनी शान के साथ बाहर आ सके, तो उस वक्त भी 16 रूमी सिपाही कब्र के बाहर मौजूद थे। तो कैसे पॉसिबल है कि शागिर्द आए और लाश को उठा के ले जाएं, और फिर इतना ही कि कफन को वहीं छोड़ दिया और अकेली लाश लेके चले गए? कितनों को बात समझ आ रही है?
फिर ऊपर जो पत्थर पर रूमी मोहर थी उसको हाथ लगाना भी जुर्म था, सजाए मौत थी। तो ये सारी चीजें, 16 सिपाहियों का पहरा, अलर्ट, 2 टन से ज्यादा भारी पत्थर जो कब्र के मुंह पर है, और ऊपर रूमी मोहर से तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे हाथ नहीं लगाया जा सकता। और शागिर्द यहूदी हैं और वो पाकीज़गी के सारे असूलों को समझते हैं, और प्लस वो डरे हुए हैं। रूमी सिपाही तो खुद चाहते थे कि हम इनको पकड़ लें, अगर वो वहां आते तो पकड़े जाते, इसलिए वो वहां पर नहीं आए। हालेलुया। सो कब्र का खुद से हटना, यानी फरिश्तों के द्वारा पत्थर का हटाया जाना, रूमी मोहर का तोड़ देना, और बादशाहों के बादशाह का जलाली रूप में बाहर आना, जलाली बदन के साथ, एक बड़ी विक्ट्री है और एक बड़ा सबूत है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। इसीलिए जितने मर्जी नजरिए बनाए जाए, जितना भी शैतान झूठ फैलाने की कोशिश करे, हमेशा याद रखो कि यीशु मसीह कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। हकीकी कलीसिया जो है, आप जो हैं, मसीह का बदन, हकीकी कलीसिया भी मसीह यीशु के जी उठने का बहुत बड़ा सबूत है। आप शुरू से इब्तदाई कलीसिया से देखो, उन्होंने कहा मार दो, वो मारे गए, उनके बच्चों को आरों से चीरा गया, उन्हें जलाया गया, सब कुछ जो कुछ शैतान अपने लोगों के जरिए करवा सकता था, कलीसिया से शुरू से आज तक वो करवा रहा है, लेकिन तो भी वो इनकार नहीं करवा पाया कि यीशु मसीह जी नहीं उठा। सो हकीकी कलीसिया, कौन सी कलीसिया? हकीकी कलीसिया जो मसीह का बदन है, वो कभी भी इनकारी नहीं हो सकती कि वो मुर्दों में से नहीं जी उठा। क्योंकि मसीहत जो है, मसीहत तमाम मज़ाहिब से इसीलिए हटकर है क्योंकि मसीहत की बुनियाद शख्सियत पर है। किस पर है? किस पर है जी? मसीहत क्यों सारे मज़ाहिब से फर्क है? क्योंकि इसकी बुनियाद किस पर है? शख्सियत पर। किस शख्सियत पर? जी उठे मसीह पर। सिर्फ यीशु पर नहीं, जी उठे मसीह पर। कलीसिया की मसीहत की बुनियाद है जी उठे मसीह पर। इसीलिए कलीसिया भी जी उठे मसीह का सबसे बड़ा सबूत है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आप जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उस दिन से लेकर हजारों साल पहले से लेकर जब से यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, आज तक मसीह यीशु पर ईमान लाने वाले उसके पैरोकार आज तक एतवार के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और ये इतना इस दुनिया की तारीख में इतना बड़ा और हकीकी वाकया था कि आज तक इसकी सेलिब्रेशन खत्म नहीं हो पाई। हालेलुया। हर एक संडे, हर एक हफ्ता के पहले रोज उसके जी उठने को मनाया जाता है। हालेलुया। तो उसके ये सेलिब्रेशन कभी भी पुरानी नहीं हो सकती। हर संडे आपका बिलीव हो कि आज ईस्टर संडे, क्योंकि आज के दिन मेरा यीशु मसीह मौत, शैतान और कब्र को हराकर जलाली बदन के रूप में कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा। और बाइबल कहती है वही रूह जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हें भी तुम्हारी हर एक मुर्दगी से जिलाएगा, यानी जिंदा करेगा। हालेलुया। तो एक ब्लेस्ड होप हमें दे दी कि अब हम भी मरे नहीं रह सकते। ये मौत अगर यीशु का कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो हमारा भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यीशु ने अपनी मौत से उस मौत को जो गुनाह के सबब थी उसको हरा दिया। कैसे हराया यीशु ने? अपनी मौत से उस मौत को जो गुनाहों के सबब हम पर हावी थी, अपनी मौत से उस मौत को हरा दी। कितनों को समझ आ रही? और जब वो जी उठा तो मौत का, शैतान का और कब्र का इख्तियार जाता रहा और हम
पूरे तौर पर और हकीकी तौर पर आजाद कर दिए गए। हालेलुया। तब से कलीसिया उस हफ्ता के पहले रोज को मनाती है और आज तक जब तक मसीह यीशु इस कलीसिया को उठाकर अपने साथ ले नहीं जाता तब तक ये दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। हालेलुया। इसीलिए हफ्ता के पहले दिन बाइबल कहती है कि तुम्हारा जमा होना वाजिब है। इसीलिए आप कोई संडे कभी भी किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते, सिर्फ ईस्टर संडे ही नहीं। अगर आपको ईस्टर संडे का भेद जी उठने का दिन समझ में आ जाए कि आपके लिए और आपके साथ क्या हुआ, आप कोई संडे मिस नहीं कर सकते। क्या आज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? अगले संडे कहाँ होंगे? नौकरी पे, क्योंकि पिछले हफ्ते छुट्टी कर ली थी? हरगिज नहीं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? हर एक संडे, हर हफ्ते का पहला दिन जी उठे मसीह को सेलिब्रेट करने के लिए है। ये इतना अमेजिंग है, इतना महान दिन है कि आप इसे मनाए बिना अपने हफ्ते के बाकी दिनों का आगाज नहीं कर सकते। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? सो अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें